हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। नहीं हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। आज की क्लास में अपन जानेंगे कि एपी क्या होती है, मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर आगे अपन इसका सार्वअंतर क्या होते हैं, क्या पद होते हैं, पद किसे कहते हैं। ठीक है, किस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, अपने सिलेबस में कौन सी श्रेणी है, वो अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं और आगे चलते हैं अपन। देखिए, मानो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल में मैं संख्याओं का कुछ पैटर्न लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक पैटर्न लिखा यहां, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, फिर लिखा 8, फिर लिखा 16, फिर लिखा 32 डॉट डॉट डॉट। ये पैटर्न है संख्याओं का। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, उसमें मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 14, फिर लिखा 18, फिर लिखा 22 डॉट 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 डॉट। फिर मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने उसमें लिखा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, यहां मैं लिख रहा हूं 2, फिर मैंने लिखा 8, फिर लिखा मैंने 32, फिर मैंने लिखा 128 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये संख्याओं का कुछ पैटर्न, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब देखिए, इस पैटर्न में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो आ रहा है, पिछले पद को 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। पिछली संख्या को 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। पिछली संख्या को 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी। 2 से गुणा कर दो, अगली संख्या आ जाएगी, जो कि अपनी 64 रहेगी। ये पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि ये मल्टीप्लाइकेशन वाला पैटर्न है, गुणा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस पैटर्न में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर देखो, 10 में 4 जोड़ा 14 हुआ, फिर यहाँ 4 जोड़ा 14 हुआ, फिर यहाँ जोड़ा 4 जोड़ा 14 में 4 जोड़ा 18 हुआ, 18 में 4 जोड़ा 22 हुआ। आगे तक चलता जा रहा है, तो अगली जो संख्या आएगी, आप कहोगे सर 4 जोड़ दो। ठीक है, अब देखिए, ये पैटर्न देखिए, 2 का स्क्वायर चल रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, आगे चला जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर 8 का, फिर 9 का। ये पैटर्न देखिए, यहाँ आप देखोगे कि सर ये 4 से गुणा हो रहा है, ये भी 4 से गुणा हो रहा है, और ये भी 4 से गुणा हो रहा है। अगली जो संख्या मिलेगी वो भी 4 से गुणा होने वाली मिलेगी। तो ये देखने के बाद हमें पता चला कि इनमें से कौन सी एपी है, कौन सी समांतर श्रेणी है, वो अभी चेक करेंगे। अब एग्जाम्पल 2 को जरा गौर से देखिए, आप देखोगे कि 2 संख्याओं के बीच में एक फिक्स गैप है, फिक्स अंतर है। 4 4 4 4 4 4 का अंतर है। 14 में से 10 गया, 4 4 आ रहा है, मतलब कि अगला जो पद आ रहा है वो 4 जोड़ने पर आ रहा है, और 10 4 4 का गैप चल रहा है, 4 4 का अंतर है। 4 4 का अंतर है, समान अंतर है। समान अंतर है तो इसे ही अपन क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी अपन किसे कहेंगे कि जो दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो क्या रहना चाहिए,
समान रहना चाहिए अपनी वही क्या। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये मल्टीप्लाइकेशन वाला पैटर्न चल रहा है, लेकिन दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो समान नहीं आ रहा। यहाँ देखो कितने कितने का गैप था, 2 का, फिर यहाँ हो गया 4 का, फिर 8 का, फिर यहाँ ज्यादा। ठीक है, फिर ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर मान लो हो गया 4, और ये हो गया 9, और ये हो गया 16। तो अपन देखेंगे यहाँ से, यहाँ जो गैप था वो कितना था, 5 का, यहाँ गैप है वो कितना आ गया, 7 का। तो गैप समान, अंतर समान नहीं है दो संख्याओं के बीच का, तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। चलो अपन ने जान लिया कि समांतर श्रेणी क्या है। अब समांतर श्रेणी में होता क्या क्या है वो देख ले। यही अपनी क्या है, एपी है। एपी है तो सुनिएगा, इनके अंदर जो भी संख्याएं होती है उन संख्याओं को पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद, पद बोलते हैं। मान ली ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है तो इसे बोलेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को A1 या A से लिखते हैं। दूसरा, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसे बोलते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद। दूसरे पद को A2 से लिखते हैं। ये तीसरा पद है तो इसे तीसरा पद कहते हैं, तीसरा पद। और तीसरे पद को A3 से, चौथे को A4 से, पांचवे को A5 से, ऐसे चलता रहता है। इसमें आगे तक चल रहे अपन ये कह देंगे कि इसके अंदर n पद है, तो ये जो लास्ट का जो पद होगा वो कौन सा होगा, अपना an, अंतिम पद होगा, nवा पद है an। ठीक, nवा पद। हमें नहीं पता कितने पद है, तो अपन ने मान लिया कि n पद है इसके अंदर, तो ये जो आखिर का जो पद होगा, लास्ट का जो पद होगा वो अपना an होगा। अब दूसरा जो नाम आता है इसमें सार्वअंतर है। सार्वअंतर क्या होता है वो देखते हैं। सार्वअंतर को d से लिखा जाता है, उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस का पिछला पद है। d की वैल्यू, अगला पद माइनस का पिछला पद, मान ली क्या होता है, देखो यहां से अगर अपन d की वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगा, अगला पद माइनस का पिछला पद। अगला पद क्या है, A2 माइनस का A1, और फिर आगे चलेंगे तो d इज इक्वल्स टू A2। A2 की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस का 10, d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और अगर इन दोनों में से देखें d की वैल्यू निकाले तो अगला पद माइनस का पिछला पद, तो d इज इक्वल्स टू A3 माइनस का A2, d की वैल्यू आ गई A3 की वैल्यू आ गई 18 माइनस का A2 कितना है अपना 14, तो d की वैल्यू आ गई 4। और आगे चलते देखते हैं कि d इज इक्वल्स टू A4 माइनस का A3, तो d की वैल्यू आ गई A4 है, A4 कितना है अपना 22 माइनस का 18, d की वैल्यू आ गई वापस के 4। यानी कि आप देखोगे किसी भी दो पद लो और उसका सार्वअंतर निकालो, और सार्वअंतर क्या है, सेम आए, सेम आए तो वो क्या होती है, एपी होती है। अगर सार्वअंतर, अगर किसी श्रेणी का सार्वअंतर समान है तो हम इसे, तो वह श्रेणी, तो वह एपी होगी। ठीक है, ये था इसका 5.1 का बेसिक, 5.1 का बेसिक था अपना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एपी है, और एपी है तो 3/2, 1/2 और माइनस का 1/2 और अपना माइनस का 3/2, डॉट आगे चलो। इसके लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। तो देखिए प्रथम पद, छोटा सा एग्जांपल है, देखिए प्रथम पद क्या होगा अपना, प्रथम पद a बराबर 3/2। प्रथम पद को a बोल दो चाहे A1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या होता है, अगला पद माइनस का पिछला पद, यानी कि d इज इक्वल्स टू A2 माइनस का A1, तो d इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 3/2। तो एलसीएम ले लीजिए,
2 आया, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस का 3, डी इज इक्वल्स टू माइनस का 2/2, और डी इज इक्वल्स टू माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1 आ गई। ठीक है, इसी के साथ अपन अगला एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है। यदि इसमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद और लिखिए, एपी है या नहीं है वो लिखना है। पहला देखिए 4 है, 10 है और 16 है, फिर 22 है और डॉट डॉट डॉट। एपी है या नहीं है अपन इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है तो उसका सार्वंतर समान होना चाहिए। अगर इसका सार्वंतर समान है तो एपी है, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो देखिए प्रथम पद लिख देता हूं पहले मैं। प्रथम पद a इज इक्वल्स टू 4। अब सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर d बराबर a2 माइनस का a1, तो d बराबर a2 10 माइनस का 4, d बराबर आ गया 6। और चेक कर लीजिए d बराबर a3 माइनस का a2, यानी कि इन पदों का सार्वंतर चेक कर लीजिए आप। तो d बराबर a3 16 माइनस का 10, d बराबर आ गया 6। एक बार और चेक कर लो, d बराबर a4 माइनस का a3, अगला पद माइनस का पिछला पद, तो d बराबर a4 कितना है 22 माइनस का 16, तो d बराबर क्या आ गया आपका 6। कितना आ गया 6। अब देखिए सार्वंतर क्या आ रहा है, समान है। तो चूंकि सार्वंतर समान है अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एपी है। अब फिर क्या कहा है, अगर एपी है तो उसके आगे के 2 पद और ज्ञात करो। आगे के 2 पद कौन कौन सा ज्ञात करना है, ये a1 a2 ये a3 a4, यानी आगे का 2 पद कौन कौन सा होगा, a5 और एक a6। तो a5 अपना कैसे निकलेगा, a5 कैसे निकलेगा और a6 कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। अभी देखिए ये एपी है, एपी है तो अब पहले तो ये देखो गैप कितने कितने का चल रहा है, 6 का +6 अगला पद भी कैसे निकलेगा +6, उससे अगला पद भी कैसे निकलेगा +6, यानी कि पीछे वाले पद में क्या जोड़ते जाओ आप +6 जो पीछे वाले पद में क्या जोड़ दो +6 अगला पद मिल जाएगा, पीछे वाले में क्या जोड़ दो +6 अगला पद जोड़ मिल जाएगा। तो a5 से पहले वाला पद क्या है a4, क्या है a4 में अपन को क्या जोड़ना है 6 ही क्या अपना सार्वंतर है, यानी कि क्या जोड़ दो सार्वंतर जोड़ दो। अगला पद कब निकलेगा a5 कब निकलेगा, जब अपन इससे पीछे वाले में क्या जोड़ेंगे d जोड़ेंगे, इससे पीछे वाले में क्या जोड़ेंगे d जोड़ेंगे। तो a4 कितना अपना a4 आप कहोगे सर 22 है, 22 में कितना जोड़ दो 6, तो a5 आ गया अपने पास 28, a5 अपने पास कितना आ गया 28। a6 कैसे निकालेंगे, a5 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, तो a6 आ जाएगा। a6 की वैल्यू क्या है अपने a5 की वैल्यू कितनी है 28 में क्या जोड़ दो d जोड़ दो, d की वैल्यू कितनी है 6, तो a6 आ गया अपना 28 और 6 34, यानी कि अगला पद है वो कब निकलेगा, आगे वाला पद कब निकलेगा जब पीछे वाले में क्या जोड़ते जाओ सार्वंतर, जो d की वैल्यू आ रही है। हमें पता चल रहा है कि ये पैटर्न +6 वाला है, 2 संख्याओं के बीच का जो गैप है वो समान दिखाई दे रहा है, तो ये एपी है तो अगला पद 28 होगा, उससे अगला पद 34 होगा, आगे तक चलता जाएगा। अगला पद निकालेंगे कब, जब पीछे वाले में क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे। ये दूसरे में पहला क्वेश्चन था अपना। ठीक है, इसमें दूसरा देखिए, दूसरा है अपना 1 -1 -3 और -5। तीसरा भी लिख देता हूं मैं। तीसरा देखिए -2 2 -2 2 -2। फिर चौथा भी देखिए, चौथा भी लिख देता हूं। चौथा क्या है 1 है 2 2 2, फिर कितना है 3 3 3 डॉट 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 डॉट। चलो
वही बताना है कि क्या ये संख्याओं की सूची एपी है। अगर नहीं है तो बताओ, एपी है तो अगले के दो पद और निकाला। यहाँ देखिए, प्रथम पद लिखूंगा मैं यहाँ। प्रथम पद ए बराबर एक सार्वअंतर निकालूंगा, सार्वअंतर डी बराबर ए2 माइनस ए1। तो डी इज इक्वल्स टू ए2, ए2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1 माइनस ए1, ए1 कितना है 1। तो डी की वैल्यू आई अपने पास माइनस का 2। दोबारा निकालूंगा। अब इन दोनों पदों के बीच का सार्वअंतर गैप देख लेते हैं कितना है। तो d इज इक्वल्स टू ए3 माइनस का ए2। तो d इज इक्वल्स टू ए3 कितना, माइनस का 3, फिर माइनस ए2, ए2 कितना है माइनस का 1। तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस माइनस ही हो गया प्लस का 1। तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 2, d इज इक्वल्स टू माइनस का 2। फिर आगे चलूंगा तो इन दोनों के पदों का सार्वअंतर निकाल लीजिए। तो d इज इक्वल्स टू ए4 माइनस का ए3, d इज इक्वल्स टू ए की 4, ए4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, माइनस ए3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। क्या आया, d इज इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, d की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस का 3 माइनस का 2। क्या ये एपी है। अब अपन लिखेंगे चूंकि संख्याओं की चूंकि सार्वअंतर समान है, चूंकि सार्वअंतर समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी है। एपी है तो इसके अगले दो पद और निकालो। अगले दो पद कौन कौन सा निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद कब निकलेगा, जब चौथे पद में आप क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे। पांचवा पद की में कब निकलेगा, जब चौथे पद में अपन डी जोड़ेंगे। तो चौथा पद कितना है माइनस का 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो ए5 कितना आया अपना -5 प्लस माइनस माइनस का 2, ए5 कितना आ गया अपना माइनस का 7, माइनस का 7। ए5 आ गया। ए6 निकाल लेते हैं। ए6 कब निकलेगा, जब पांचवें पद में क्या जोड़ोगे आप, डी जोड़ोगे। तो ए6 इज इक्वल टू पांचवें पद कितना आया माइनस का 7, माइनस के साथ में क्या जोड़ दो डी, डी कितना अपना माइनस का 2। तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया, -7 प्लस माइनस माइनस का 2। तो ए6 की वैल्यू आ गई माइनस का 9। ये लो अपने आगे के दो पद अपन ने निकाल लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, चलो प्रथम पद क्या है इसमें, ए बराबर है माइनस का 2, सार्वअंतर d इज इक्वल्स टू ए2 माइनस का ए1, d इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, d की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, d की वैल्यू आ गई 4, d की वैल्यू आई 4। आगे और चेक कर लेते हैं। d बराबर ए3 माइनस ए2, d बराबर ए3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, फिर माइनस ए2 कितना है 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। अब आगे मत चाहिए, आगे आप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही अपन को पता चल गया कि डी की वैल्यू यहाँ आ रही है 4, यहाँ आ रही है माइनस का 4। तो अब क्या कहेंगे, क्योंकि सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी
नहीं है। चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रथम पद कितना है? चौथा क्वेश्चन और देख लीजिए। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 1। सार्वंतर डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन। डी इज इक्वल्स टू ए टू की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1। डी इज इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आगे और चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू ए3 माइनस ए2। ए3 कितना है? 1। ए2 कितना है? 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आगे और चेक कर लीजिए। तो डी बराबर ए4 माइनस का ए3, ए4 माइनस का ए3। तो ए4 की वैल्यू कितनी है? ए4 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस ए3 की वैल्यू कितनी है? 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब आप यहाँ देखोगे कि डी की वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही। यहाँ तो सेम थी लेकिन आगे सेम नहीं आई। आगे सेम नहीं आई तो अपन ये कह देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलिए। देखिए पहले अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा आज की क्लास में कर लेते हैं, फिर इसमें एक क्वेश्चन पहला बचेगा। पहले में 4 पार्ट है, फिर वो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो चारों क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी दी हुई है पहले से, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है अपने पास। दिया है ए बराबर 10। ए क्या अपना प्रथम पद। सार्वंतर, सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। मैं एक बार ये क्वेश्चन लिख देता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? प्रथम पद ए बराबर माइनस का 2 और सार्वंतर डी बराबर 0। ठीक है, पहले इन दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। कितने पद लिखने हैं अपन को? इसके 4 पद लिखने हैं। 4 पद लिखने, प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद लिखने ए हम हमारे पास है। पहले अपन निकाल लेते हैं ए2। ए2 कैसे निकलेगा? जब अपन पीछे वाले में क्या जोड़ेंगे? डी, मतलब पहले पद में क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे। तो ए2 अपना क्या हो गया? ए2 अपना हो गया 10 प्लस 10। ए2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ए2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब ए3 कैसे निकलेगा? ए3 निकलेगा जब अपन ए2 में क्या जोड़ेंगे? सार्वंतर डी जोड़ेंगे। पीछे वाले पद में डी जोड़ते जाओ, अपना अगला वाला पद मिलता जाएगा। तो ए3 की वैल्यू कितनी आई अपने पास? ए3 की ए2 में 20 में अपन क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे डी। तो ए3 की वैल्यू आ गई अपने पास 30। कितनी आ गई? 30। ए4 निकाल लो। ए4 कैसे निकलेगा? ए4 अपना ए3 में क्या जोड़ दो? डी जोड़ दो। तो ए4 इज इक्वल टू ए3 कितना है? 30 प्लस का 10। ए4 आ गया अपना 40। तो अतः एपी, एपी जो बनी है अपनी, अतः एपी, एपी अपनी क्या बन जाएगी? 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। ये अपने पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए वही बात, 4 पद लिखने हैं। ए2 लिखना है। ए2 कब निकलेगा? दूसरा पद, दूसरा पद ए2। ए2 कब निकलेगा? लिख लीजिए यहाँ, अगर लिखना चाहो। ये दूसरा पद, ये अपना हो गया तीसरा पद, और ये हो गया अपना चौथा पद। ठीक, यहाँ दूसरा पद,
A2 कब निकलेगा? जब A में अपन D जोड़ेंगे। तो A2 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है? 0। तो A2 कितना आया अपना? A2 कितना आया? -2। ये A2 आ गया। तीसरा पद है A3 कब निकालोगे? जब A2 में क्या जोड़ोगे? D जोड़ोगे। A3 कब आएगा? A2 कितनी है? -2 प्लस का 0। A3 कितना आएगा? -2। A4 और निकाल लो, चौथा पद। A4 कैसे निकलेगा? जब A3 में क्या जोड़ोगे? D जोड़ोगे। A4 कितना अपना? A4 कितना? A3 कितना? A3 कितना है? -2 प्लस का 0। तो A4 क्या बन गया अपना? -2। अतः है AP क्या बनेगी? देखिए, अतः है AP -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपनी AP बन गई। तीसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है प्रथम पद दिया है, कितना दिया हुआ है? A बराबर 4, सार्वंतर D बराबर -3। ठीक है, 4 पद निकालने हैं। दूसरा पद A2 कब निकलेगा? जब अपन A में क्या जोड़ेंगे? D जोड़ेंगे। तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है? -3। A2 की वैल्यू कितनी आई? 4 प्लस माइनस क्या होगा? -4। A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, A3 तीसरा पद A3 कैसे निकलेगा? देखिए, A2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? D जोड़ना पड़ेगा। तो A3 इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है? -3। A3 अपना आ गया 1 प्लस -3। A3 आ गया अपना -2। A3 आ गया। ठीक है, चौथा पद और निकाल लेता हूं मैं। चौथा पद क्या निकलेगा? A4 कब निकलेगा? जब आप A3 में क्या जोड़ोगे? D। A4 कितना? A3 कितना है? -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है अपने पास? -3। तो कितना आया? A4 कितना आया अपने पास? -2 प्लस -3। A4 की वैल्यू आ गई -5। A4 आ गया। अतः AP जो अपनी बनी है वो क्या बनी है? देखिए, AP अपनी बनी है, पहला पद क्या अपना? 4, फिर आया दूसरा पद 1, फिर तीसरा -2 -5 डॉट डॉट डॉट। ये लीजिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। चलिए, इसी में चौथा क्वेश्चन देखिए। A की वैल्यू कितनी है? -1। प्रथम पद दिया है, ये लिख लीजिए, दिया है प्रथम पद, दूसरे में चौथा, दूसरे में ये चौथा। ठीक है, सार्वंतर दिया है D बराबर, सार्वंतर कितना है? 1/2। पांचवा क्वेश्चन और देख लीजिए।
हम निकालेंगे अपन दूसरा पद मतलब कि ए टू कब निकलेगा, जब अपन ए में डी जोड़ेंगे। तो ए टू ए कितना माइनस का 1 प्लस 1/2 ए2। देखिए माइनस का 1 प्लस का आधा, माइनस प्लस माइनस, एक में से आधा गया, आधा बचा, लेकिन किसका, माइनस का, ए2 आ गया। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद कैसे निकलेगा, ए3 कब निकलेगा, जब ए2 के अंदर क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तो ए3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 है अपने पास, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस प्लस माइनस, 1/2 में से 1/2 गया, क्या आया, 0। ये क्या आ गया, 0। ठीक, चौथा पद अपन और निकाल लेते हैं। चौथा पद और देखिए यहाँ, चौथा पद देखिए, चौथा पद क्या है, देखिए a4 बराबर a3 प्लस का d। तो a4 कैसे निकालेंगे, a3 कितना है अपना 0 में क्या जोड़ना है, d। a4 बराबर आया 1/2। तो ये प्रथम चार पद अपन ने निकाल लिए। अतः एपी, जो अपनी एपी बनी है वो क्या बनी है, देखिए एपी बन गई अपनी, पहला है माइनस का 1, फिर दूसरा जो माइनस का 1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए आप दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद ए2 कब निकलेगा, जब ए में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तो a2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.25 प्लस का डी की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.25। तो a2 अपना निकल गया माइनस का 1.25, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का हो गया 0.25। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, तो ये हो गया माइनस का निशान आएगा, 1 का 1 आ गया, ये 25 से 50, माइनस का 1.50। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे तीसरा पद कैसे निकलेगा, देखिए तीसरा पद होगा ए3 में कब निकलेगा, जब ए2 में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तो ए3 कितना अपना, ए3 निकालेंगे, ए2 कितना है, माइनस का 1.50 प्लस का डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25। तो ए3 इज इक्वल्स टू माइनस 1.50 प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस का 0.25। तो ए3 की वैल्यू हो गई अपने पास माइनस का 1 ये बन गए अपने 75। ठीक है, चौथा पद और देख लीजिए, चौथा पद है ए4 कब निकलेगा, जब ए3 में क्या जोड़ेंगे अपन, डी जोड़ेंगे। तो ए4 देखिए कैसे निकालेंगे, a4 इज इक्वल्स टू, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.75 प्लस डी की वैल्यू जोड़ो, डी क्या है अपने पास, माइनस 0.25। तो a4 इक्वल्स टू माइनस का 1.75 प्लस माइनस, ये माइनस का हो गया और ये 0.25। जब आप जोड़ोगे तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान किसका आता है, माइनस का आता है, और ये आ गया अपना 2.00 यानी कि 2। ठीक, अतः एपी क्या बनी अपनी, एपी अपनी बन गई, पहला है माइनस का 1.25, फिर अपना माइनस का 1.75, फिर माइनस का 1.50 सॉरी 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2 डॉट ये पा। चलो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर ही लिखना है, बस पहला पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तीसरे में तीसरा मैं करवा देता हूं, पहला दूसरा और चौथा आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों करवा देता हूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रथम पद और लिखिए, एपी है, ये अपने को क्या कर रहा है, दिया है एपी है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और ये हो गया अपना 13/3 डॉट। चौथा क्वेश्चन है इसी में, क्या है 0.6 एपी है, ये अगले ने दिया है 0.6 है,
1.7 है और 2.8 है, 3.9 है। ठीक, तो प्रथम पद देखिए, पद ए बराबर अपना है 1/3। सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर 5/3 माइनस 1/3। तो डी की वैल्यू एलसीएम आ गया 3, ये 5 माइनस का 1, डी की वैल्यू आ गई 4/3। यहां देख लीजिए, प्रथम पद और सार्वंतरी बताना है, तो प्रथम पद ए बराबर 0.6, सार्वंतर क्या होगा अपना डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी इज इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, जब घटाएंगे तो डी बराबर ये आया 1 पॉइंट और 1, ये दिया। ठीक, बाकी का इसमें आप पहला दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब अपना पहला क्वेश्चन बच गया। अब देखिए अपना पहला क्वेश्चन बच गया 5.1 में 4 पार्ट है, और चौथा क्वेश्चन अपना रह गया, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। ठीक है, और अपनी क्लास समझ में आई, आज की क्लास समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन से टॉपिक में आपके दिक्कत है वो भी बता दीजिए, अपन वो भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।